यो, ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसे स्कूल में इतना बुली किया जाता है, इतना बुली किया जाता है, इतना बुली किया जाता है कि एक बार के लिए बुली भी कह दे कि इतना बुली कोई किसी को कैसे कर सकता है। इस मानवा का नाम है टू नॉट डाई। स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं एक स्कूल जहाँ टीचर लेक्चर दे रहे थे और एक बंदा क्लास में बैठकर अपनी सुसाइड की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके पहले वो एक कागज पर लिखने की कोशिश करता है कि उसके लिए स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा था। वो लिखता है कि स्कूल उसके लिए एक नरक जैसा था। वो याद करता है कि कैसे उसको हमेशा स्कूल के बच्चे बुली करते थे। बंदा याद करता है कि कैसे कुछ लोग हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे, उसको पीटते थे और उसका हर काम खराब कर देते थे। वो कागज पर लिखता है कि कैसे डोयुन ली ने इसको फोर्स किया है खराब केक खाने के लिए। उसके बाद उस पर हंसा भी है। डोयुन ली इस बंदे का नेम है, यही हमेशा बुली करता है। और इस बंदे का नेम है दाजुनेम और ये मेन कैरेक्टर है। डोयुन ली दाजुनेम का जूता फेंक देता है छत से नीचे और साथ ही कहता है कि कल हम फिर से तेरा बर्थडे मनाएंगे, इसलिए कल भी केक ले आना। ये बोलकर डोयुन ली और उसके साथी क्लास में चले जाते हैं जहाँ लेक्चर स्टार्ट होने वाला था। लेकिन जो दाजुन है उसका जूता डोयुन ली ने नीचे फेंक दिया है, तो दाजुन उसे ढूंढने जाता है और लेट हो जाता है। और उसके क्लास का ये टकला टीचर उसे देखकर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, तुमने बेल की आवाज नहीं सुनी क्या? जल्दी क्लास में आओ। और सारे क्लास के स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंस रहे थे। इसीलिए बंदा सोचता है मरने का। ये अपने मॉम, डैड, सिस्टर और ब्रदर के लिए एक लेटर भी लिखता है। फिर ये सोचता है कि अगर ये मर गया तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले डोयुन ली को पुलिस पकड़ लेगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, उसने खुद को खत्म किया है। फिर वो मरकर हंस रहा होगा। इसका भाई वोकैबुलरी याद कर रहा होगा। इसके फ्यूनरल पे इसकी सिस्टर फोन पे बिजी होगी और इसके मॉम डैड को कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब भाई का बैड लक ही खराब है। ये सब सोचते सोचते स्कूल की छुट्टी हो जाती है। दाजुन घर पर आता है और सभी के साथ खाना खाने बैठता है। इसकी मम्मी आज लेट थी। ये मन में सोचता है कि मरने से पहले सबको गुड बाय बोलकर मरेगा। इसीलिए ये बंदा अपने पापा को बोलता है, पापा आई एम सॉरी, मैं हमेशा ज्यादा डिमांड करता था, मैं आप सबके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन गया हूँ, गुड बाय डैड। इसका फादर बोलता है, दाजुन अरे हटना, टीवी नहीं दिख रहा है, मतलब इससे ज्यादा इज्जत तो मेरी है घर पे। फिर दाजुन बोलता है श्योर और सामने से थोड़ा सा साइड जाकर वो भी टीवी देखने स्टार्ट कर देता है। टीवी पर न्यूज चल रहा होता है कि एक स्टूडेंट रिवेंज के लिए अपने क्लासरूम के 7 स्टूडेंट्स को मार देता है और वो बंदा टीवी पर भाषण दे रहा था, तुम्हें अपना लाइफ जीने का पूरा हक है, अपने लाइफ को किसी को बर्बाद करने मत दो। ये देखकर तो हमारा एमसी पूरा खुशी से ताली मारने लगता है। रात में दाजुन इंटरनेट पर सर्च करता है कि किसी को कैसे टपकाया जाए। अभी तक दाजुन सुसाइड का प्लान लगभग ड्रॉप कर चुका है। अब वो न्यूज से इंस्पायर होकर डोयुन ली को मारने के बारे में सोचता है। उसे इंटरनेट पर कुछ आइडिया भी मिलते हैं। बंदा सोचता है कि अगर ये डोयुन ली को मार देता है तो पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी, सभी लोग इसको मर्डरर बोलेंगे। फिर सब कुछ सोचना बंद करके उठता है और एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढकर निकालता है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है डोयुन ली को मारने का। अगले दिन ये स्कूल जाता है। ये अपने सीट पर बैठा होता है और इसका फटा हुआ हाल होता है। ये सोच रहा होता है कि अगर वो लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे तो उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। तभी डोयुन ली पीछे से आकर इसे थप्पड़ मारकर बोलता है, अरे उल्लू के पट्टे, केक कहाँ है? मैंने तुझे बोला था ना केक लाने के लिए। अब ये डोयुन ली की तरफ देखता है और इसका फट के हाथ में आ जाता है। इसे मिडिल स्कूल के साइंस क्लास में सीखी हुई एक कहानी याद आती है कि एक बंदे ने अपने डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। वो बंदा अपने डॉग्स को बेल की आवाज से खाने के लिए बुलाता था और कुछ दिन बाद देखा कि बेल की आवाज सुनते ही डॉग्स खाने के लिए रेडी हो जाते, एकदम ट्रेंड डॉग्स की तरह। ये अब स्क्रू ड्राइवर को छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। डोयुन ली इसे थप्पड़ मारता है और कहता है स्कूल के बाद पार्टी करेंगे, आ जाना, और चला जाता है। फिर स्कूल के बाद डोयुन ली और उसके साथी दाजुन को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं और उसके लिए बहुत कुछ मिलाकर एक ड्रिंक बनाते हैं, जैसे कि किसी का सॉक्स, चिप्स, अल्कोहल, धूल मिट्टी वगैरह वगैरह। और ये ड्रिंक सिर्फ दाजुन के लिए था। अब डोयुन ली दाजुन को बोलता है इसे पी ले, मतलब वो लोग जो चीज बनाए थे उसे पीने के लिए बोल रहा था। दाजुन पी जाता है और उल्टी कर देता है, लेकिन डोयुन ली बोलता है नहीं नहीं, हम इसे काउंट नहीं करेंगे, तुमने सब बाहर निकाल दिया, दोबारा पियो। डोयुन ली दाजुन को फिर से पिलाता है और दाजुन फिर से उल्टी कर देता है। फिर उनके पास मौजूद सारी चीज खत्म हो जाती है तो डोयुन ली अपने दोनों साथियों को भेजता है फिर से सामान लाने के लिए और वो दोनों चले जाते हैं। अब डोयुन ली और दाजुन वहाँ अकेले हैं। डोयुन ली दाजुन को जबरदस्ती पकड़ने लगता है तो दाजुन भाग जाता है। दाजुन रास्ते पर आ जाता है, लेकिन तभी डोयुन ली उसे पीछे से पकड़ लेता है और पीटते पीटते ले जा रहा होता है। लेकिन तभी दाजुन देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है और दाजुन डोयुन ली को ट्रक के सामने पुश कर देता है और वो वहीं टकरा जाता है। मतलब ट्रक कुन ओपी बोलते। वहाँ पर लोग आ जाते हैं। फिर दाजुन वहाँ से निकल जाता है। ये यही सोच रहा होता है कि उसने क्या कर दिया, उसने किसी को धक्का दे दिया। ये घर जाकर भी यही सोच रहा था।
अगले दिन स्कूल जाता है ये सोचते हुए कि अभी पुलिस इसे पकड़ के ले जाएगी, लेकिन काफी देर तक भी पुलिस नहीं आती और फिर क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि डोयुन ली का एक्सीडेंट हो चुका है और वो एक ट्रक से हिट हो गया है। दाजून को लगा कि ये बच गया, ये खुश होने ही वाला था। तभी ये देखता है कि स्कूल के ग्राउंड में एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है और इसे पीछे से कोई बोलता है तुम्हें टीचर्स रूम में बुला रहे हैं। ये जाता है वहाँ, पुलिस वीडियो दिखाते हैं इसे और इसके टीचर्स को कि कैसे इसने डोयुन ली को ट्रक के आगे धक्का दिया है और पुलिस इसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसके टीचर्स इसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस कहाँ सुनने वाले थे। मामला पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक जाता है और दाजून डोयुन ली का बुलिंग का विक्टिम था, तो इसीलिए कोर्ट दाजून को छोड़ देते हैं, लेकिन दाजून को उसके स्कूल से निकाल देते हैं। दाजून ये सोचता हुआ घर जा रहा होता है कि अब उसके पास घर के सिवाय और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। ये सोचते हुए घर पहुंचता है कि इसके पापा कहते हैं गेट आउट। हाँ, उसे घर से निकाल देते हैं, मतलब बंदे का हर तरफ से कट चुका था। दाजून रोते रोते बाहर चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे मिलते हैं डोयुन ली के गैंग के बंदे जो इससे बदला लेने आए थे। वो लोग इसे रास्ते पर लिटा लिटा के पीटते हैं। दाजून को उसका नानी क्या, उसको उसका नानी का भाई भी याद आ जाता है। एक बंदा दाजून के ऊपर चढ़कर उसे मार रहा होता है, लेकिन तभी दाजून साइड से एक ईंट उठाता है और सीधा उस बंदे के सिर पर मार देता है, मतलब फुल सेटिस्फैक्शन। वो बंदा वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर बाकी गैंग मेंबर्स तो गुस्से से पागल हो रहे थे। तभी दाजून ईंट को लेकर खड़ा होता है, लेकिन गैंग के सारे लोग मिलकर इसको इस बार इसका दादी याद करा देते हैं। सभी लोग मिलकर दाजून को पीट ही रहे थे कि तभी एक बंदा पीछे से आकर बोलता है व्हाट्स अप, तुम लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे खाना खाना है। गैंग का एक बंदा उससे पूछता है क्या तू सच में इस कंस्ट्रक्शन साइट पर रहता है? बाकी लोग बोलते हैं अरे कहाँ से आ गया ये बिना घर वाला? वो बंदा बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में मेरा घर है और ये जो ईंट है वो मेरा पिलो है, इस पर खून कैसे लगा है? गैंग में से एक बंदा आता है और इसे बोलता है अपनी भलाई चाहता है तो चला जा यहाँ से, और वो बंदा जाने लगता है। गैंग वाला बाकी गैंग मेंबर से बोल रहा था हाँ देखा कैसे डर गया है मुझसे। तभी एक कप नूडल्स उड़कर आता है और सीधा उस बंदे के मुंह पर लगता है। हम देखते हैं कि वही बंदा दोबारा आ चुका है। आते ही एक बंदे को डाउन कर दिया है सिर्फ एक लात से। फिर सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। वो बंदा देखते ही देखते सभी गैंग मेंबर्स को चुन चुन के पीटता है, वो भी अकेले। ये एक रोल किया हुआ न्यूज़पेपर उठाता है और सामने वाले को लगता है कि चाकू है, लेकिन अगले ही सेकंड वो चॉपस्टिक्स निकालता है। ये सभी को बिना साबुन पानी के धो देता है और फिर सभी गैंग वाले भाग जाते हैं। ये सब कुछ देख रहा था हमारा एमसी दाजून। दाजून इसको बोलता है थैंक यू हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बोलता है क्या तू भी इधर से निकल? दाजून बोलता है ओके, और वो धीरे धीरे बोल रहा होता है मुझे मेरा रात का खाना ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। दाजून फिर से उससे कहता है प्लीज मुझे भी अपने तरह स्ट्रॉन्ग बना दो, और वो बोलता है अबे हाथ हटा मेरे ऊपर से, तू जाता है कि नहीं? दाजून बोलता है मैं तुम्हें नूडल्स खरीद के दूंगा, प्लीज मेरी बात सुन लो कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। दाजून इसको सब बताता है और वो सुनकर कहता है ओह अच्छा, तो ऐसा ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है आज। दाजून सोचता है कि ये अब जैसा है, फाइट के टाइम पे तो ऐसा नहीं था। दाजून बोलता है तो क्या तुम मुझे फाइट सिखा दोगे? वो बंदा बोलता है नहीं, मैं तुम्हें फाइट नहीं सिखा सकता। दाजून बोलता है क्यों? मैं तुम्हें और नूडल्स खरीद के दूंगा तो क्यों नहीं? बंदा बोलता है बात नूडल्स की नहीं है, बात तुम्हारी है, तुम स्ट्रीट्स पे सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन दाजून इसका पीछा नहीं छोड़ता। ये हर जगह इसका पीछा करता है। ये जो चीज करता है दाजून भी वही कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये भी नहीं हो पाता। एक टाइम पर वो दाजून को बुलाता है और कहता है और कितने देर तू मेरा पीछा करने वाला है? चल मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन तुझे उस बंदे को हराना होगा। और वो जिस बंदे को दिखाता है वो दाजून के ही स्कूल का एक बंदा होता है जो दाजून को बुली करता था, और वो उस दिन उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी था। वो बंदा फोन पर चिल्ला रहा था और दाजून चुपके से उसके ऊपर एक वॉल पर चढ़ता है, अपने पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे ये बंदा उसे बुली किया करता था, और कूद जाता है उसके ऊपर। वो बंदा दूर जाकर गिरता है। दाजून खुश मना रहा था कि उसने हिट किया, लेकिन तभी एक फिस्ट उड़ता हुआ इसके तरफ आता है और सीधा इसको हिट होता है। इसका पूरा मुंह ब्लीडिंग करने लगता है और पंच मारने वाला वही बंदा था। फिर वो दाजून के ऊपर आंधा कूद जाता है, दाजून को मार मार के कचरे के ऊपर फेंक देता है। तभी दाजून साइड से एक कचरे का थैला उठाता है और सीधा उसके मुंह पर मारता है और रश कर देता है, लेकिन कोई काम नहीं आता। वो बंदा दाजून का उंगली पकड़ लेता है और बहुत गंदा पीटने लगता है। दाजून को याद आता है फाइट के पहले की बातें कि कैसे उसने उस अजीब बालों वाले से पूछा था कि क्या वो जीत सकता है, तो उसने बोला था ये इजी तो नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे वेट को देखते हुए, लेकिन कौन जाने क्या हो जाए, क्योंकि स्ट्रीट फाइट में ये मैटर नहीं करता कि तुम कैसे लड़ते हो। तुमने कहा था कि उसने तुम्हें बहुत परेशान किया था, है ना? बस यही सोचो। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पे। यहाँ दाजून अपने हाथ पर न्यूज़पेपर से रैप किया हुआ कुछ तो था जो चाकू जैसा दिख रहा था, और दाजून उसे उस बंदे के पेट में घुसाने की कोशिश कर रहा था। वो बंदा डर जाता है, उसे लगता है असली चाकू तो नहीं, इसलिए वो सेफ होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दाजून उसे एक जोर का लात मार देता है। वो बंदा दूर जाकर गिर जाता है और तब दाजून उस न्यूज़पेपर से मोड़ा हुआ चीज लेकर उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वो
भागने की कोशिश करता है, दाजून भी उसके पीछे पीछे जाता है। साइड में वो अजीब बालों वाला सोच रहा होता है कि अगर ये मुझे कॉपी कर रहा है तो ये तभी पकड़ा जाएगा जब कोई इस चीज को अच्छे से पकड़ेगा। अब उस बंदे को इस टाइम पर भागने की जगह नहीं मिलता है तो वो गिर जाता है और दाजून फिर से उसी चीज से उस पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। फिर एक टाइम पे वो बंदा कहता है, रुक जा, तुम एक ही जगह पे मुझे मार रहे हो, ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारी भी एक हड्डी टूट गई है, तो रुक जाओ। दाजून बोलता है, हट बे। दाजून उसको याद दिलाता है कि उसने क्या क्या किया है, लेकिन वो बंदा एक टाइम पे दाजून का हाथ पकड़ लेता है और उस न्यूज़पेपर से मुड़ा हुआ चीज को ले लेता है और लेकर सीधा दाजून के पैर पे घोंप देता है। लेकिन वो चीज नहीं घुसता, उस चीज का ऊपर का न्यूज़पेपर हट जाता है और अंदर से एक स्केल निकलता है। वो बंदा गुस्सा होकर दाजून को पंच करने लग जाता है। तभी पीछे से वही अजीब बालों वाला आ जाता है और उस बंदे के सिर पर कुछ तो बॉटल भरा हुआ लिक्विड डाल देता है और फिर तो वो पूरा गुस्से में उसके तरफ बढ़ता है। लेकिन वो बंदा एक कूल डायलॉग के साथ एक किक मारता है, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, अगर तुम्हें मेरे लेवल पे आना है तो, ये बोलकर सीधा उसे वन शॉट कर देता है। वो दाजून से बोलता है, तुम तो हार गए। दाजून रोते रोते बोलता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। और वो बोलता है, तुम अभी भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, इतना बुरी तरीके से पिटने के बाद भी? चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, लेकिन याद रखना ये इस बार से भी मुश्किल होगा। ये बोलकर वो बंदा दाजून को कहीं पे ले जाता है। दाजून बोलता है, तुमने अभी तक ये नहीं बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं इस इलाके में कभी नहीं आया हूँ। तभी वो लोग एक घर के सामने जाकर रुकते हैं। वो बंदा दाजून से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्कूल के बुली करने वाले बच्चे ही सबसे खतरनाक हैं? दाजून बोलता है, हाँ। वो बंदा बोलता है, असल में खतरनाक लोग स्कूल में नहीं होते, तुमने अपना स्कूल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। अगर तुमने सच में बाहर रहने का डिसीजन ले लिया है तो तुम ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जिनके सामने तुम्हारे स्कूल के बच्चे कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें उन लोगों से मिलना होगा और तुम मिलने वाले हो ऐसे किसी से जो सच में खतरनाक है। तुमने पूछा था ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो, ये वही जगह है जहाँ वो सब खतरनाक लोग रहते हैं। दाजून बोलता है, हाँ, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों ले आया हो? वो लोग जिस घर के सामने खड़े थे, वो बंदा दाजून को उसी घर के अंदर धक्का दे देता है। दाजून घर के अंदर जाकर गिरता है और तब वो बंदा बोलता है, कोशिश करना सरवाइव करने की। दाजून बोलता है, क्या? तभी दाजून सामने की तरफ देखता है और वो देखता है कुछ लोग इसके सामने खड़े हैं और ये उन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाता है। और यहीं पे खत्म होता है ये वीडियो। ये मेरा पहला मानवा एक्सप्लेन वीडियो था, तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसा हुआ है। अगर इस वीडियो पे तुम सब अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो तो मैं पार्ट 2 जल्दी डाल दूंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ किसी अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।